जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलते हैं तो दुनिया की नज़रें उनकी तरफ होती हैं। हाल ही में चीन की धरती से जो संदेश उन्होंने दिया वह केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। यह संदेश इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह उस वक्त आया जब दुनिया भू राजनीतिक खींचतान, वैश्विक व्यापार युद्ध, संकट, सुरक्षा और बदलते कूटनीतिक समीकरण से गुजर रही है। भारत ने पिछले एक दशक में अपनी विदेश नीति को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। जहां एक ओर वह अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे पारंपरिक साझेदारों से भी संवाद बनाए रख रहा है। ऐसे में चीन की धरती से दिया गया मोदी का यह संदेश केवल बयान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नई समीकरण की झलक भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिससे ट्रंप, पाकिस्तान और इजराइल तक को सीधा संदेश मिला। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन की धरती से वैश्विक नेतृत्व का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत एक व्यापक दृष्टिकोण से की। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुपक्षीय सहयोग से ही शांति और स्थिरता हासिल कर सकती है। यह संदेश खास तौर पर उस समय अहम हो जाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर आधारित थीं और वे वैश्विक संस्थाओं की जगह अपने देश के हितों पर सर्वोपरि रखते थे। भारत ने इस वक्त यह दिखा दिया है कि वह अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं है बल्कि वैश्विक नेता बनने की तैयारी में भी है। चीन की धरती से दिया गया यह संदेश दोहरी रणनीति दर्शाता है। चीन को यह याद दिलाना कि भारत केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। अमेरिका और यूरोप को यह संदेश देना कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है जो वैश्विक नियमों और सहयोग का समर्थन करता है। इस संदेश के जरिए मोदी ने ट्रंप जैसे नेताओं को अप्रत्यक्ष तौर पर बताया कि केवल एक तरफा नीतियों से विश्व व्यवस्था नहीं चल सकती। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देशों पर उनका बयान पाकिस्तान को ही निशाना बनाता था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे समर्थन देने वाले देशों को जिम्मेदार ठहरना होगा। यह बयान चीन की धरती से देना बेहद अहम था क्योंकि चीन लंबे समय से पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को दबने नहीं देगा। यहाँ दो संदेश छिपे थे। पाकिस्तान को यह समझाना कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नीति पर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव कूटनीति पर काम करेगा। चीन को यह बताना कि अगर वह पाकिस्तान को समर्थन देगा तो भारत वैश्विक मंचों से उसे उजागर करता रहेगा। इस बयान ने पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ा दी तो वहीं चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अपने पड़ोसी के आतंकवाद निर्यात पर चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता की बात करते हुए मध्य पूर्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शांति और स्थिरता तभी संभव है जब आतंकवाद और कट्टरपंथ पर लगाम लगाई जाए। यह बयान अप्रत्यक्ष तौर पर भारत इजराइल संबंधों की ओर इशारा करता है। भारत और इजराइल लंबे समय से सुरक्षा तकनीक और खुफिया साझेदारी में सहयोग कर रहे हैं। मोदी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि भारत अब मध्य पूर्व में भी एक संतुलित खिलाड़ी बनकर उभरना चाहता है। साथ ही यह संदेश अमेरिका और यूरोप को भी दिया गया कि भारत अब ऊर्जा मार्गों पर पश्चिमी एशिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला देश है। इजराइल के लिए यह एक सकारात्मक संदेश था कि भारत उसकी सुरक्षा चिंताओं को समझता है। अरब देशों के लिए इशारा था कि भारत उनके साथ भी सहयोग का इच्छुक है। कुल मिलाकर मोदी का यह बयान दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल प्लेयर भी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति काफी हद तक एक तरफा और आक्रामक रही है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप ने न केवल अपने सहयोगियों पर दबाव डाला बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से भी बाहर निकल गए। मोदी ने चीन की धरती से स्पष्ट किया कि वैश्विक चुनौतियां अकेले हल नहीं की जा सकती। उनके संदेश का सार था कि वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दे केवल बहुपक्षीय सहयोग से ही सुलझाए जा सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों को यह समझना होगा कि दुनिया को केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह ट्रंप को अप्रत्यक्ष संदेश था कि भारत किसी एक तरफा ताकत के साथ नहीं बल्कि बहुपक्षीय साझेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। भारत ने दिखा दिया कि वह अमेरिका का एक सहयोगी जरूर है लेकिन अंधानुकरण नहीं करेगा। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ ही वैश्विक मंचों पर आवाज बुलंद करेगा। मोदी का भाषण केवल अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल तक ही सीमित नहीं था। इसमें रूस और चीन के लिए भी संदेश छिपा था। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में कोई भी शक्ति अकेले वैश्विक स्थिरता नहीं ला सकती। इसका अर्थ यह निकाला गया कि भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका के खेमे में जाएगा और ना ही चीन रूस के दबाव में आएगा। भारत की रणनीति यहाँ साफ झलकती है। रूस की बात करें तो भारत के लिए रक्षा, ऊर्जा और भू राजनीतिक सहयोग का अहम स्रोत है। चीन की बात करें तो प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद व्यापारिक संबंध और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की आवश्यकता है। अमेरिका की बात करें तो तकनीकी, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी का मुख्य आधार है। मोदी ने एक ही मंच से संकेत दिया कि भारत का विदेशी नीति मॉडल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है, यानी भारत सभी से दोस्ती करेगा लेकिन किसी एक पर निर्भर नहीं रहेगा। इस नीति का बड़ा संदेश यह था कि भारत अब बड़ा खिलाड़ी है और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति ही उसका सबसे बड़ी ताकत है।
मोदी के भाषण का एक और बड़ा हिस्सा था विकास और सुरक्षा का संतुलन। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास तभी स्थायी हो सकता है जब सुरक्षा वातावरण स्थिर और सुरक्षित हो। यह संदेश कई स्तरों पर असर डालता है। पाकिस्तान के लिए जब आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, तब दक्षिण एशिया में शांति और विकास संभव नहीं है। चीन के लिए सीमा पर तैनात और आक्रमण नीतियां आर्थिक सहयोग को कमजोर करती हैं। वैश्विक शक्तियों के लिए आर्थिक सहयोग और निवेश का माहौल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। पाकिस्तान के लिए जब तक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, तब तक दक्षिण एशिया में शांति और विकास संभव नहीं है। चीन के लिए सीमा पर तनाव और आक्रामक नीतियां आर्थिक सहयोग को कमजोर करती हैं। वैश्विक शक्तियों के लिए आर्थिक सहयोग और निवेश का माहौल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। मोदी ने भारत की घरेलू और वैश्विक छवि दोनों को मजबूत किया। घरेलू स्तर पर संदेश था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और विकास दोनों को प्राथमिकता देगा। मोदी ने चीन की धरती से यह स्पष्ट किया कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है। उनके भाषण से 3 बड़े संदेश निकले: गरीब और विकासशील देशों की प्राथमिकताएं, जलवायु वित्त, तकनीक तक पहुंच और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यापार व्यवस्था। भारत की भूमिका की बात करें तो भारत इन देशों के लिए पुल बनेगा, ताकि उनकी आवाज संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों तक पहुंच सके। संतुलन की बात करें तो भारत पश्चिमी शक्तियां, अमेरिका, यूरोप और विकासशील देशों के बीच संतुलन साधने वाला नेता बन सकता है। भारत का यह कदम चीन को भी सीधी चुनौती है, क्योंकि बीजिंग खुद लंबे समय से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व आता रहा है। मोदी ने दिखा दिया है कि अब ग्लोबल साउथ का असली भरोसा भारत पर है। मोदी का अगला बड़ा संदेश था कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने लंबे समय तक एकमात्र महाशक्ति के रूप में दबदबा बनाया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि भविष्य बहुध्रुवीय है और हर देश की अपनी भूमिका होगी। इसका मतलब यह था कि अमेरिका अब अकेले दुनिया को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। चीन और रूस जैसे देशों के साथ साथ भारत भी विश्व शक्ति संतुलन का हिस्सा होगा। मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र भी अब वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। यह संदेश उन देशों को उत्साहित करता है जो हमेशा से पश्चिमी दबाव में महसूस करते थे। मोदी ने संकेत दिया है कि भारत उनके लिए समान भागीदारी वाला मंच तैयार करेगा। मोदी का भाषण केवल कूटनीतिक और राजनीतिक नहीं था, उसमें सुरक्षा और तकनीकी शक्ति का भी संकेत छुपा था। सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत ने हाल ही में कई बड़ी मिसाइलें और रक्षा परियोजनाएं पूरी की हैं, जैसे अग्नि-5 मिसाइल, तेजस MK1A, ब्रह्मोस का विस्तार। मोदी ने यह अप्रत्यक्ष रूप से याद दिला दिया कि भारत केवल आर्थिक या कूटनीतिक ताकत नहीं है, बल्कि सुरक्षा प्रदाता भी है। तकनीक शक्ति की बात करें तो चंद्रयान, आदित्य L1 और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को उदाहरण बनकर भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी तकनीक न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगी। आत्मनिर्भर भारत की पहल, रक्षा उत्पादन से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक भारत अब बाहरी देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। इसका छिपा संदेश था पाकिस्तान को कि भारत किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। चीन को संदेश था कि सीमा विवाद या दबाव की राजनीति का भारत मजबूती से जवाब देगा, और दुनिया को संदेश था कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं है बल्कि प्रदाता बन रहा है। मोदी जी ने अपने पूरे भाषण को एक शांति संदेश के साथ समाप्त किया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि संवाद और सहयोग की नीति में है। इस बिंदु में 3 अहम बातें रहीं। कूटनीति पर जोर, मोदी ने दोहराया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि बातचीत और कूटनीति भविष्य का रास्ता है। साझा साझेदारी, जलवायु संकट, महामारी और आतंकवाद जैसी समस्या किसी एक देश से हल नहीं होंगी, इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। भारत का संकल्प क्या था कि भारत दुनिया को जोड़ने वाला विश्व मित्र बनेगा, न किसी गुट का हिस्सा होगा। यही वजह है कि भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, अरब और अफ्रीका के साथ सभी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। इससे यह साफ हो गया कि भारतीय नीति सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास अब वैश्विक स्तर पर लागू हो रही है। चीन की जमीन से मोदी ने दुनिया को संदेश दिया, ट्रंप को चेतावनी दी कि दुनिया का भविष्य बहुध्रुवी है। पाकिस्तान को सबक दिया कि आतंकवाद कोई जगह नहीं मिलेगी। इजरायल और पश्चिमी एशिया को बताया कि भारत स्थिरता और शांति का साझेदार है। चीन और रूस को भी संकेत दिया, भारत उनकी शर्तों पर नहीं बल्कि बराबरी पर रिश्ते रखेगा। ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों को उम्मीद दी कि भारत उनकी आवाज बनेगा। दुनिया को भरोसा दिया कि भारत जिम्मेदार शक्ति है जो सुरक्षा और शांति दोनों का प्रतीक है। कुल मिलाकर मोदी ने यह दिखाया कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुका है।